आज हम बात करेंगे योग के ऊपर। क्या वास्तव में हमें योग के बारे में सही जानकारी है? क्या हम जानते हैं योग किसे कहते हैं? तो मैं आज आपको योग के बारे में बताता हूँ। योग का तात्पर्य है कि किसी के भी साथ एकीकार हो जाने को योग कहते हैं। जैसे एक भक्त भगवान से एकीकार कर लेता है, वो सब जगह उसी को देखता है, तो योग है। योग वह नहीं कि आप अपने शरीर को दाएं से और बाएं मुड़ाए जा रहे हैं, आप प्राणों को खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आप सर के बल उल्टा लटके हैं। ये सब योग नहीं है। एक व्यायाम है, एक शरीर शुद्धि है। इसे योग नहीं कहा जा सकता। इन सब चीज़ों से आपकी शरीर की शुद्धि होती है, नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। हाँ, इनका उपयोग है इसलिए कि शरीर के विकार मिटते हैं तो मन निर्मल होता है। मन जितना निर्मल होगा उतना आप परमात्मा से एकीकार कर पाएंगे। तब आप योग की सीढ़ी पर चढ़ेंगे जब शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो लोगों ने इसको पहले ही योग का नाम दे दिया गया। दरअसल यह योग नहीं है। जो आजकल योगाचार्य बने हैं, जो आजकल शरीर मोड़ना और जोड़ना सिखाते हैं और दुकानें खोल ली हैं बड़ी बड़ी योग की और नाम दे दिया योग शाला, योगा क्लासेस। नहीं, यहाँ योग नहीं है। ये शरीर शुद्धि है। इसे एक व्यायाम कहा जाता है। योग में फिर दो आदमी नहीं रहते, योग एक रहता है। योग वहाँ है जिसने आपको बिल्कुल उसके समान बना दिया जिसकी आप चेष्टा करते हैं। जैसे आपने सुना हो कि रामकृष्ण परमहंस माता जी की आराधना करते करते, काली माँ की आराधना करते करते इतने विलीन हो गए कि उनके स्तन और वो रजस्वला होने तक लग गए। इसे योग कहा जा सकता है क्योंकि वो एक ही कार हो गए। जबकि एक पुरुष और स्त्री, पुरुष का रजस्वला होना कोई स्वाभाविक क्रिया तो है नहीं, पर ये कैसे संभव हुआ? योग के कारण। योग के कारण एक मनुष्य जिस अपने इष्ट को ध्याता है या परमेश्वर से प्रीति लगाता है, तो कोई भी यहाँ संसार में जो साधु संत हैं उनके पास जो अस्वाभाविक चीज़ें हैं, रहस्यमयी जिन्हें कहते हैं, वो कैसे हैं उनके पास? इसका एक ही कारण है कि उन्होंने अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र कर उसमें लगाया जिसकी वो चेष्टा करते हैं। उस परमात्मा को ध्याते हैं या किसी देवी देवता को ध्याते हैं या राक्षस को ही सही, आप जिसकी आराधना करते हो आप वैसे ही बन जाते हो। ये यथार्थ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा, भगवान श्री कृष्ण ने ये सही कहा, बिल्कुल सत्य कहा। इसका प्रैक्टिकल मिलता है रामकृष्ण परमहंस और इतने साधु संत जो सिद्ध पुरुष हुए।
उन्होंने जैसी जैसी अपने परमात्मा से चेष्टा करी, अपने इष्ट से चेष्टा करी, वैसे वैसे वो बन गए। उनमें असाधारण शक्तियाँ आ गई। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम हो गए। वो दूसरे की मन की बात को समझने में सक्षम हो गए। वो किसी रोग को मिटाने में सक्षम हो गए। इस सब का एक ही कारण है। इसे कोई सिद्धि नहीं कहते। कोई मूर्ख ही है जो ये मानता है कि एक मंत्र जप करते रहने से उसे सिद्धि मिलती है और वो ये सब कर सकता है। नहीं, ये संभव नहीं। ऐसे करने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। नहीं, उन सबको ये प्राप्त नहीं। इसकी एक गूढ़ विधि है, और गूढ़ विधि इतनी सरल है कि आप कहेंगे वाह, ये बात थी, ये भी कोई बात है। हाँ, यही बात है, बिल्कुल सरल बात है कि आपको अपने इष्ट के जैसा एकीकार होना पड़ेगा। अपने आप में इष्ट को और इष्ट में अपने आप को देखना पड़ेगा। धीरे 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 जब आपकी सारी स्वाभाविक क्रियाएं, दैनिक क्रियाएं, चलना फिरना उठना बैठना उसके समान हो जाएगा, उसी का चिंतन रह जाएगा, फिर तुम न रह जाओगे, वही रह जाएगा। उसे योग कहते हैं। और तब तुम में वो जागृति पैदा होगी जिससे वो सब संत ऋषि मुनि कर पाते हैं। वो किसी मंत्र से नहीं कर पाते। मंत्र तो एक तुच्छ चीज है। मन का अर्थ होता है मन्ना त्रायते इति मंत्र। मनन करने से जिसकी प्राप्ति होती हो वो मंत्र है। मनन करना, न कि बोलना, मनन करना। मंत्र उसे कहा गया है कि जिसे मन को रक्षित करना, मन को रोकना, मन को एक जगह रखना, मन को एक में मिला देना, इसे कहते हैं मंत्र। इसे कहते हैं योग। अगर आप यह समझ गए तो सब समझ गए। फिर कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपको शरीर आपका सीधा है या उल्टा पड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। मन उससे हटकर चीज़ है। मन को एकाग्र करने का बड़ा सरल तरीका है, और वो है सिर्फ ध्यान। नित्य प्रति सवेरे शाम डेली अभ्यास के कारण आप इसे हासिल कर सकते हैं, मन की एकाग्रता को। और मन जब एकाग्र होने लग गया तब तुम उसे अपने इष्ट में लगाओ, और जब इष्ट में लग जाए तो तुम और वो एक हो जाओ। एक होने के बाद फिर तो मुझे क्या बताना, फिर तुम न रह जाओगे, तुम वही हो जाओगे जिसका तुम चिंतन कर रहे थे। अब चाहे इसे संसार में ले लो, चाहे आध्यात्मिकता में ले लो, यह तुम्हारे ऊपर है। ओम।